जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पे आप सबको करवाने वाला हूँ रूट वर्ड। ये मेरी बेसिक क्लास एकदम रूट वर्ड हम एकदम आसानी से इसमें सीखेंगे। ये जो हमारी क्लास होने वाली है हम इसमें करेंगे 85 रूट वर्ड। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। आज हम इसमें सीखने वाले हैं फर्स्ट रूट वर्ड से। तो देखिए रूट वर्ड होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो रूट वर्ड होता है मेरे भाई, इस प्रकार से कुछ रूट वर्ड होता, जैसे यहाँ पे एसर और एकड़ लिखा हुआ है, ये आपका रूट वर्ड हो गया। ठीक, अब इसी से सारे वर्ड बनेंगे। यहाँ पे वर्ड का कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड ये जो रूट वर्ड होता है ये सारे वर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से एक पेड़ में आम होते हैं, तो सबसे पहले जब आम का पेड़ उगता है तो उसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो जब बीज डालोगे तभी पेड़ निकलेगा, और पेड़ निकलने के बाद में जो है उसके ऊपर तभी तो फल लगेगा, और जब फल लग जाता है ना उसके अंदर भी बीज होते हैं। तो वो जो बीज होता है वही यहाँ पे इसका रूट वर्ड है। ये सारे के सारे रूट वर्ड इसमें जो जितने भी होंगे उनके अंदर ये बीज पाया जाएगा, एसर या एकर पाया जाएगा। और ये सारे के सारे जो अदर चीज़ें हैं वो आपकी गोधा होंगी, जो चीज़ खाते हैं हम सब, खाने वाले पार्ट होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड, तो पहला रूट वर्ड है हमारा एसर। एसर का मतलब होता है बिटर या हार्स। ठीक है, बिटर का मतलब होता है तीव्र और हार्स का मतलब क्या होता है कटु। ठीक है, तो इससे सारे वर्ड बनेंगे। अब आइए इन वर्डों को जानते हैं कौन कौन से वर्ड एसर और एकर से बनेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे एसरबिक। एसरबिक का मतलब क्या होता है? एसरबिक का मतलब होता है हार्स। एसरबिक का मतलब होता है हार्स, जिसको एसिड बोलते हैं। एसरबिक एसिड होता है ना, तो एसरबिक मतलब होता है हार्स। इसके बाद में आपका एसरबिटी। एसरबिटी का मतलब होता है बिटरनेस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट में एसरबिटी होना, मतलब टेस्ट में जो स्वाद में भैया कड़वा अड़वा हो तो उसे क्या बोलते हैं? एसरबिटी। इसके बाद में है एक्रिड। एक्रिड का मतलब क्या होता है? तीखा स्वाद। सोर टू टेस्ट बिटर, मतलब जो एक्रिड और जो भी यहाँ पे यहाँ पे जो भी आया था एसरबिटी, एसरबिटी और एक्रिड के दोनों का मतलब एक ही होता है, स्वाद में तीखा होना, सोर टू टेस्ट बिटर। इसके बाद में जो है नेक्स्ट है एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है? एग्जासर्बेट का मतलब होता है मेक वर्स, मतलब चीज़ों को बहुत ही बेकार बना देना, उसे बोलते हैं एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मतलब होता है मेक वर्स, मतलब चीज़ों को और बेकार बना देना, और किसी चीज़ को और बेकार कर देना, तो उसे बोलते हैं एग्जासर्बेट। इसके बाद में नेक्स्ट भैया एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोधपूर्ण और कटुता युक्त, तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। देखिए इसमें एक्री भी है कि नहीं रूट वर्ड, तो सारा रूट वर्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोधपूर्ण और कटुतापूर्ण। इसकी जो वन वर्ड होता है बिटर नेस्टी इन बिहेवियर और स्पीच। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, बिहेवियर उनका कैसा होता है? बहुत बुरा होता है, बहुत क्रोधपूर्ण होता है जो बिहेवियर होता है उनका। तो इसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्रीमोनियस डिवोर्स। जैसे कभी कभी डिवोर्स हो जाता है ना, किसी का मतलब तलाक हो गया तो बहुत ज़्यादा क्रोधपूर्ण था वो और कटुता युक्त था, तभी तो डिवोर्स होता है भैया, बिहेवियर की वजह से ही डिवोर्स होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रूट वर्ड है, आगे वाला रूट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूट वर्ड है रूट नंबर 2। इसमें है आपका अल्टर और अल्टर। इसका मतलब क्या होता है? ये जब भी आएगा इसका मतलब होगा ये अदर, ये दूसरे से संबंधित वर्ड होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, मतलब कि जो इंसान दूसरे के भलाई के बारे में सोचे, दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचे, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फलेस कॉन्सर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। इसके बाद में है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अनसेल्फिश कॉन्सर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो उसको बोलते हैं परोपकारी। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश, मतलब निस्वार्थ भावना से जो दूसरे की सेवा करे उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। इसके बाद में है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट स्किप वन एंड टेक अदर, मतलब कि जैसे आपके पास विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प है। अल्टर का मतलब होता है अदर, तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प है, हाँ मतलब कि ये नहीं ये ले सकते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। सब्सटीट्यूट है आपके पास, स्किप वन एंड टेक अनदर, मतलब एक को स्किप कर देना दूसरे को ले लेना, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। इसके बाद में आगे है नेक्स्ट अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झड़प या झगड़ा। मान लीजिए किसी से आपकी जो है दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। अ वर्बल डिस्प्यूट, नॉइजी आर्गूमेंट और कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद विवाद हो जाना किसी से, तो वही अल्टरकेशन का मतलब होता है झड़प झगड़ा किसी से, वर्बल डिस्प्यूट हो जाना, नॉइजी आर्गूमेंट हो जाना, आर्गूमेंट का मतलब तो विवाद विवाद हो जाना किसी से, तो उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, दूसरी चीज़ों में जो है परिवर्तन करना, फेरबदल करना, परिवर्तन करना, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरेशन। इसके बाद में अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंजिंग, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनअल्टर्ड। इसके बाद में जो है नेक्स्ट है
अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर चॉइस, मतलब अल्टरनेटिव का भी मतलब होता है दूसरा विकल्प। इसके बाद में अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है अतरंग मित्र, मतलब वंस अदर सेल्फ एंड इंटीमेट एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, मतलब अल्टर ईगो का मतलब होता है जो दूसरे आपके जो दोस्त होते हैं भैया वो बहुत ही क्या हो आपके बहुत ही करीबी हों और बहुत ही आपके क्लोज फ्रेंड हो, तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है अतरंग मित्र। तो ये वाला भी रूट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए अल्टर और अल्टर का मतलब होता है अदर, तो जब भी ये आएगा इसका मतलब होगा अदर। इससे यहाँ पे पहला वर्ड है अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। इसके बाद में है अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। और उसके बाद में आपका है अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश। इसके बाद में अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट स्किप एंड टेक अदर, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। इसके बाद में है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है झड़प झगड़ा हो जाना, तो उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। इसके बाद में है आपका अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन फेरबदल। इसके बाद में है अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंजिंग। इसके बाद में अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर चॉइस। इसके बाद में है अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है अतरंग मित्र, अतरंग मित्र होता है, ठीक है भैया। अल्टर ईगो का मतलब होता है अतरंग मित्र। तो ये हमारा अल्टर और अल्टर से ये हमारा रूट वर्ड जो है कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है भैया एमबी या एमपी। एमबी या एमपी का मतलब होता है बोथ, टू, अराउंड और अबाउट, मतलब जब भी ये वर्ड आएगा एमबी और एमपी इसका मतलब होगा बोथ, टू, अराउंड और अबाउट। अब चलिए इसके वर्ड के बारे में जानते हैं कि इससे क्या क्या वर्ड बनेगा। तो देखिए पहला वर्ड है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों का यूज करे इक्वली टाइम पे, मतलब एक ही समय पे दोनों हाथों का यूज करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि दोनों हाथों से लिखने वाला, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। व्हेन अ पर्सन इज एम्बीडेक्स्ट्रस सी कैन यूज आइदर हर लेफ्ट और राइट हैंड विथ इक्वल स्किल, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसके बाद में देखिए जिस प्रकार से ये जो है दोनों हाथों से लिख रहे हैं इसी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने वाला एक ही टाइम पे। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस आपको समझ में आ गया होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। इसके बाद में एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब होता है उभय भाव, मिक्स्ड फीलिंग और इमोशन। जैसे कभी कभी क्या होता है आप सब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपने कोई सजा कर दी तो किसी व्यक्ति के अंदर डबल फीलिंग आ रही है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है उभय भाव, मिक्स्ड फीलिंग और इमोशन, तो उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंस। इसके बाद में नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है उभयचर। आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो जीव होते हैं वो उभयचर होते हैं। उभयचर का तात्पर्य क्या है, ज़मीन पे भी रहने वाले और जो है पानी में भी रहने वाले। जैसे मेढक उड़क होता है आपका, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारी चीज़ें पानी में भी रहती हैं और थल में भी रहती हैं, मतलब जो जल और थल दोनों में रहे तो उसको क्या बोलेंगे एम्फीबियन। यहाँ पे जो इसका वन वर्ड लिखा हुआ है एन एनिमल दैट लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो उसको क्या बोलते हैं एम्फीबियन। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो उभयमुखी हो जाएगा। उभयमुखी का तात्पर्य क्या है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों प्रकार की फीलिंग रखे। वन हुज पर्सनैलिटी टाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब एक्सट्रोवर्ट भी हो इंट्रोवर्ट भी हो, बहिर्मुखी भी हो और अंतर्मुखी भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब डबल फीलिंग रखने वाला, ठीक भैया। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है आसपास का, कंप्लीटली एवलॉपिंग्स द एम्बियंट एयर साउंड टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है आसपास का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो एम्बियंट का मतलब जैसे जो आपके आसपास का टेम्परेचर माहौल होता है उसको एम्बियंट बोलते हैं। जैसे आपके चारों ओर जो है जो माहौल है उसको बोलते हैं एम्बियंट। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थता, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। एम्बिगुअस का मतलब होता है मतलब कि जैसे कि एम्बिगुअस का मतलब होता है दो से ज़्यादा मीनिंग वाला। एम्बी का मतलब होता है दो, तो जिसकी दो से ज़्यादा मतलब हो, जिसका दो से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थता, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। इसके बाद नेक्स्ट है भैया एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, मतलब सफलता पाने के लिए एकदम से आप जो है पूरा लग गए हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए रूट वर्ड है एम्बी या एम्फी। इसका मतलब क्या होता है बोथ, टू, अराउंड और अबाउट। जब भी आएगा इसका मतलब क्या होगा एम्बी और एम्फी का मतलब दो हो सकता है, या आसपास के बारे में बात करेगा ये रूट वर्ड। तो इसमें जो पहला वर्ड है
पहला है भैया एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखे। आप अपने मन में बोल भी सकते हैं, जब मैं आपका रिवीजन करवाने लगूँ, जब भी मैं वर्ड बोलूँ एम्बीडेक्स्ट्रस, तो आप सब अपने मन में बोलिए कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो है, या फिर तेज से भी बोल सकते हो, आपके पास फ़ोन है, आपके पास स्वयं, आप बोल सकते हो, ठीक है भैया। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, बोलने से जल्दी याद होता है, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है दोनों हाथों से लिखने वाला। व्हेन अ पर्सन इज अ एम्बीडेक्स्ट्रस सी कैन यूज आइदर हर लेफ्ट और राइट हैंड विथ इक्वल स्किल, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस का मतलब क्या होता है भैया, एम्बी बैलेंस, बैलेंस का मतलब जैसे उभय भाव है, एम्बी बैलेंस है, मिक्स्ड फीलिंग और इमोशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बी बैलेंस। इसके बाद में है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। एन एनिमल दैट लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब एक ऐसा जीव जो पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है वन हुज पर्सनालिटी टाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब जो व्यक्ति बहिर्मुखी भी हो और अंतर्मुखी भी हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। जो व्यक्ति दोनों हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपका एम्बीवर्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है आसपास का, जैसे जो आपका कंप्लीटली इन्वेलॉपिंग्स द एम्बियंट एयर साउंड टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है आसपास का। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थता, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थता। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है भैया एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, सफलता का पाने की, मतलब बहुत खतरनाक आपके अंदर इच्छा है, बहुत इच्छा है आपके अंदर जो है सफलता पाने की, तो उसको बोलते हैं एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रूट वर्ड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, उससे अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता देना, तो मैं आपकी समस्या को जो है देख लूँगा। अब इसका नेक्स्ट रूट वर्ड है भैया एम्बल। तो एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल का मतलब होता है संबंधित होता है वॉक वॉक से संबंधित, जैसे जो एम्बल जब भी आएगा इसका मतलब होगा चलने वाले संबंधित होगा। तो देखिए इसमें पहला वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। समवन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। जैसे ये देखिए, ये जो है नींद में चल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से जो है नींद में चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। तो सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। सोमना का मतलब होता है स्लीप, और एम्बल का मतलब होता है चलना, वॉक वॉक से संबंधित होता है ये वर्ड जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एम्बल का मतलब होता है वॉक करना, और सोमना का मतलब होता है नींद में। तो नींद में चलने वाला उसको क्या बोलते हैं, समवन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, तो उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब होता है औषधालय, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जहाँ पे पेशेंट जो होता है वो चलने लायक हो जाए, मतलब कि जब स्वस्थ हो जाता है पेशेंट, जहाँ पे चलने लायक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब होता है एबल टू वॉक अबाउट द पेशेंट इज एम्बुलेटरी, तो उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी, ठीक भैया। द पेशेंट इज एम्बुलेटरी, मतलब जहाँ पे पेशेंट जो हो वो चलने लायक हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है आगे जो है पेराम्बुलेट। पेराम्बुलेट का मतलब होता है इधर उधर टहलना, मतलब पेराम्बुलेट का मतलब होता है इधर उधर टहलते हुए क्या करना भैया, कुछ जांच वाच करना, जैसे वॉक अबाउट मेक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑन फुट, अपने पैरों से चलना, मतलब अपने चलते चलते क्या करना, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, तो उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, पेराम्बुलेट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है, उसको बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट। ये देखिए जो है ये फ्यूनाम्बुलिस्ट है, ये रस्सी पर चल रहे हैं ना, ये रस्सी पर चलने वाला, एक प्रकार ऐसे रस्सी होती है और उस पर चलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसको बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पे चलने वाला। एन एक्रोबेट हु परफॉर्म्स ऑन अ टाइट स्लेब रोप, तो उसको बोलते हैं क्या भैया, फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पे चलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है जो है पेराम्बुलेटर। पेराम्बुलेटर का मतलब होता है कैरियज। कैरियज का मतलब क्या होता है, बच्चा गाड़ी, ये होती है ना बच्चा गाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में या फिर रियल में भी, तो ये बच्चा गाड़ी होती है, इसको बोलते हैं पेराम्बुलेटर। इसके बाद में आपका एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी वाहन, इमरजेंसी व्हीकल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब होता है इमरजेंसी व्हीकल, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है भैया, एम्बुलेंस का मतलब होता है इमरजेंसी व्हीकल। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भैया। अब इसको नेक्स्ट रूट वर्ड है, तो सबसे पहले आइए इसका एक बार रिवीजन आपको करवा देते हैं। तो जब भी एम्बल आएगा, एम्बल का मतलब क्या होगा, ये वॉक से संबंधित होगा, चलने वालने से संबंधित होगा ये। तो इसमें पहला वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, जैसे ये
चल रही है जो है नींद में, तो सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। समवन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, तो उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मतलब होता है औषधालय। एबल टू वॉक अबाउट द पेशेंट इज एम्बुलेटरी, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बुलेटरी का मतलब होता है औषधालय। इसके बाद नेक्स्ट है पेराम्बुलेटर। सॉरी भैया, पेराम्बुलेटर जब आएगा तो बच्चा गाड़ी होगा, और जब पेराम्बुलेट आएगा तब इसका मतलब होगा इधर उधर टहलना, मतलब वॉक अबाउट मेक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑन फूड, तो उसको बोलते हैं पेराम्बुलेट। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला। एन एक्रोबेट हु परफॉर्म्स ऑन अ टाइट स्लेक रोप, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनाम्बुलिस्ट। फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पे चलने वाला या फिर हवा में कलाबाजी करने वाला, उसको बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है पेराम्बुलेटर। पेराम्बुलेटर का मतलब होता है कैरियज, बच्चा गाड़ी। और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी वाहन, इमरजेंसी व्हीकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ एम्बल। अब आइए नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है भैया एनिमस, जिसका मतलब होता है माइंड। एनिमस जब भी आएगा इसका मतलब क्या होगा? ये माइंड से संबंधित होगा। अब आइए इसके रूट वर्ड के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला रूट वर्ड है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? उदार। जो व्यक्ति क्या हो? उदार हो। मैग्नानिमस माइंड से अपनी क्या हो भैया? एकदम हम्बल नेचर का हो, बहुत ही उदार टाइप का व्यक्ति हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नानिमस। नोबल एंड जेनरस इन स्पिरिट, ठीक भैया, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नानिमस। इसके बाद नेक्स्ट है भैया पुसिलेनिमस। पुसिलेनिमस का मतलब क्या होता है? डरपोक। पुसिलेनिमस का मतलब होता है डरपोक। शोइंग इग्नोरेबल कवर्डिस। कवर्डिस का मतलब क्या होता है? डरपोक, जो मतलब अपनी कायरता को दिखाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पुसिलेनिमस। पुसिलेनिमस, पुसिलेनिमस का मतलब होता है डरपोक। शोइंग इग्नोरेबल कवर्डिस। इसको में आगे चलते हैं। नेक्स्ट भैया यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। एग्रीमेंट बाई ऑल पार्टीज, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, जो एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपसे सहमत हो, बाई ऑल पार्टीज, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्लास में बोला और सभी लोग जो है वहाँ पे आपसे सहमत हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनेनिमस। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये यूनेनिमस का संकेत है। सभी लोग ने हैंड्स अप कर दिया, तो इसका मतलब होता है सभी लोग क्या है भैया? सहमत हैं। इसके बाद में है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, बैर भाव, द्वेष, हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट। एनिमोसिटी का मतलब होता है, ये भी आपके माइंड पे डिपेंड करेगा। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, बैर भाव या द्वेष, तो इसको बोलेंगे हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट। तो ये हमारा जो है, मैंने आपको 5 रूट वर्ड कंप्लीट करवा दिए। अब कल से करेंगे, मतलब कल जो करेंगे हम सब एंटी करने वाले हैं। तो मैंने आपको 5 रूट वर्ड करा दिया। आप हमारे इस चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।